रात के 2 बजे तुम अपने रूम में बैठे हो, लाइट्स ऑफ, और सडनली तुम्हें एक मैसेज मिलता है, तुम्हारा पासवर्ड लीक हो चुका है। अब सोचो, जिस इंटरनेट को तुम रोज़ यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, वो एक्चुअली सिर्फ सरफेस है। रियल इंटरनेट उसके नीचे छुपा हुआ है, और उस हिडन वर्ल्ड को कहते हैं डार्क वेब। इंटरनेट को इमेजिन करो आइसबर्ग की तरह। जो ऊपर दिखता है वो गूगल सर्च, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, वो सिर्फ 5% है। हाँ, बस 5%। बाकी का 95% हिडन है, और वहीं से इंटरनेट डार्क होना स्टार्ट होता है। मोस्ट लोग सोचते हैं डार्क वर्ल्ड मतलब क्रिमिनल्स और हैकर्स, बट रियलिटी उससे भी ज़्यादा क्रीपी है। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। सरफेस वेब मतलब नॉर्मल इंटरनेट जो तुम गूगल पे सर्च कर सकते हो। डीप वेब मतलब हिडन पेजेस जैसे बैंक अकाउंट, प्राइवेट डेटाबेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये इलीगल नहीं है, बस पब्लिकली विजिबल नहीं होता। बट फिर आता है डार्क वेब, इंटरनेट का वो पार्ट जो इंटेंशनली हिडन होता है, जहाँ एंटर करने के लिए स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होता है, और उसका नाम है टॉर ब्राउज़र। टॉर सिंपल लैंग्वेज में क्या करता है, तुम्हारी आइडेंटिटी को हाइड करता है। इमेजिन करो तुम एक मैसेज भेजते हो, नॉर्मली वो डायरेक्टली डेस्टिनेशन तक जाता है, बट टॉर क्या करता है, उस मैसेज को दुनिया भर के रैंडम सर्वर्स से घुमा देता है, और इतना कंफ्यूज कर देता है कि ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो मैसेज कहाँ से आया। और इसी बात की वजह से डार्क वेब और भी ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। लेकिन डार्क वेब पर एग्जैक्टली होता क्या है? कुछ लोग वहाँ प्राइवेसी के लिए जाते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट, विसल ब्लोअर्स और कंट्रीज़ के लोग जहाँ पर सेंसरशिप ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग फ्रीली कम्युनिकेट करने के लिए डार्क वेब यूज़ करते हैं। साउंड्स नॉर्मल, राइट? बट फिर तुम डीपर जाते हो और वहाँ मिलते हैं इलीगल मार्केट प्लेस, जहाँ पर फेक पासपोर्ट्स, स्टोलन क्रेडिट कार्ड, हैक किए हुए नेटफ्लिक्स अकाउंट्स और कई सारे पर्सनल डेटा, इवन एंटायर आइडेंटिटी सेल किए जाते हैं। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि पेमेंट्स मोस्टली क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, स्पेशली बिटकॉइन, बिकॉज ट्रैकिंग डिफ़िकल्ट होती है। कभी कभी हैकर्स कंपनी का पूरा डेटाबेस स्टील करके डार्क वेब पर ऑक्शन कर देते हैं। नेम्स, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, प्राइवेट फ़ोटोज़, सब कुछ। और स्कैरी पार्ट ये है, हो सकता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन भी कभी ना कभी लीक हुई हो और तुम्हें पता भी ना हो। 2013 में एक फेमस डार्क वेब मार्केट प्लेस था जिसका नाम था स्किल रोड। उसे अमेज़ॉन ऑफ इलीगल थिंग्स बोला जाता था। वहाँ ड्रग से लेकर इलीगल सर्विसेज सब कुछ मिलता था। ओनर सोचा था कि वो इनविजिबल है और अनटचेबल है, बट FBI ने इवेंचुअली उसे ट्रैक कर लिया। और जब अथॉरिटीज़ ने वेबसाइट सीज की, तब दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि डार्क वेब कोई मूवी नहीं, रियल चीज़ है। बट वेट, स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। डार्क वेब के बारे में कई सारी मिथ भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि रेड रूम्स, लाइव मिस्टीरियस स्ट्रीम, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, हिटमैन वेबसाइट एक्सेट्रा। और ऑनेस्टली इनमें से बहुत सी चीज़ें फेक होती है, या फिर स्कैम होती है, या फिर फेयर मार्केटिंग होती है, क्योंकि डार्क वेब पर ट्रस्ट नाम की चीज़ ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम किसी अननोन पर्सन से डील कर रहे होते हो जिसका फेस नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है और लोकेशन नहीं है, और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से डार्क वेब इतना क्रिपी फील होता है। इट फील्स लाइक अ डिजिटल जंगल जहाँ हर क्लिक के पीछे रिस्क है। बट सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमंस है, क्योंकि डार्क वेब ने एक चीज़ प्रूव कर दी, अगर ह्यूमंस को कंप्लीट कंट्रोल मिल जाए तो कुछ लोग क्या क्या कर सकते हैं। और ये थॉट जेन्युइनली अनसेटलिंग है। अब इमेजिन करो तुम अभी अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल स्क्रोलिंग, मीम्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, बट साइमल्टेनियसली इसी इंटरनेट के किसी हिडन कॉर्नर में कुछ कम्प्लीटली डार्क चीज़ें चल रही हो सकती हैं, जिन्हें दुनिया कभी ओपनली नहीं दिखती। इंटरनेट कभी उतना सेफ और सिंपल था ही नहीं जितना हम सोचते हैं, और ऑनेस्टली ये सिर्फ बिगनिंग हो सकती है। तो आप कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम क्या कभी डार्क वेब एक्सप्लोर करना चाहोगे? और अगर तुम्हें ऐसे डार्क, मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो और भी डिस्टर्बिंग होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के कीप एक्सप्लोरिंग।